गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 4। आज हम रिवीजन सीरीज में एक्टिव और पैसिव वॉइस सीखेंगे जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 या 3 नंबर का जरूर पूछा जाता है। आपके एसएससी, एमटीएस, जीडी, सीटेट, एस्टेट आदि सभी एग्जाम की तैयारी के लिए ये क्लास 100% यूजफुल रहेगी। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं हम अपने पहली स्लाइड पे। चलिए ये देखिए, हमारी पहली स्लाइड हमारे सामने आ चुकी है। पार्ट 1। सबसे पहले तो हम एक्टिव पैसिव वॉइस में समझेंगे कि एक्टिव वॉइस होता क्या है, एक्टिव वॉइस क्या होता है। तो देखिए, एक्टिव वॉइस जब सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है। आप कहेंगे सब्जेक्ट एक्शन कैसे कर रहा है, तो जैसे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे राम आम खाता है, ठीक है, राम ईट्स अ मैंगो। ओके, तो इसमें एक्शन करने वाला कौन है, खाने वाला कौन है, राम है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट एक्शन में है तो उस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम किसके अंतर्गत रख देते हैं, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत हम रखते हैं। देखिए, आप ध्यान में रखिएगा कि जब सब्जेक्ट खुद एक्शन करता है तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होता है। क्लियर है। इसका पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका वर्ब, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला था कि राम ईट्स अ मैंगो, ईट्स अ मैंगो। ठीक है, ओके। तो देखिए, आपका ये जो सब्जेक्ट है ये राम हो गया है, इट्स जो है आपका वो वर्ब है यहाँ पर, और ऑब्जेक्ट आपका है मैंगो। क्लियर है। तो चलिए हम एक्टिव वॉइस, होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस क्या है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। ये देखिए, जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि राम इट्स मैंगो, ठीक है ना, जैसे कुछ भी हो सकता है, सीता रीड्स अ बुक, ठीक है ना, इस तरीके से। तो वहाँ पर पढ़ने वाला कौन है, सीता है, तो एक्शन में कौन सी है, सीता। तो इस तरीके से जब सब्जेक्ट एक्शन में होता है तो उस तरह का सेंटेंस किसके अंतर्गत आते हैं, एक्टिव वॉइस के अंतर्गत। क्लियर है। जैसे यहाँ राम इट्स मैंगो, ठीक है, राम इट्स मैंगो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट राम है और एक्शन भी राम कर रहा है, इसलिए ये एक्टिव वॉइस है। क्लियर। अब चलते हैं पैसिव वॉइस, देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या है। ये देखिए, जब सब्जेक्ट पर एक्शन किया जाता है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस हो जाता है। जैसे कि अ मैंगो इज इटन बाय राम। अब आपका सब्जेक्ट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैंगो, ठीक है ना, जो, और राम क्या हो गया आपका, पीछे आ गया। तो जो आम है वो किसके द्वारा खाया जाता है, राम के द्वारा। तो अब हम किस पे जोर डाल रहे हैं, आम पे, कि आम खाया जा रहा है राम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्शन में अब राम नहीं है, आम आ गया है, आम के बारे में बातें हो रही है, वो यहाँ पर प्रधान चीज बन चुका है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट पीछे हो जाए, ठीक है, और एक्शन में जब सब्जेक्ट पर एक्शन हो जाए, ठीक है, एक्शन तो कर रहा है लेकिन कौन कर रहा है, ठीक है, राम कर रहा है, लेकिन अब आम पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो जब सब्जेक्ट पर एक्शन किया जाए, अब एक्शन सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पर एक्शन हो रहा है, तो सेंटेंस क्या माना जाता है, सेंटेंस आपका माना जाता है पैसिव वॉइस में। ठीक है, 2-4 बार आप 2-3 तरह के सेंटेंस पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन एक्टिव है और कौन पैसिव है। ऐसे भी देखिए, इसका पैटर्न कितना लंबा हो जाता है। जो पहले ऑब्जेक्ट था वो अब सब्जेक्ट बन के आगे आ जाता है, उसके साथ लगता है अब हेल्पिंग वर्ब। पहले हमारे वर्ब डायरेक्ट आ रहे थे एस या एस जोड़कर, अब हमें कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब उसमें लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि अब ये वर्ब का तीसरा फॉर्म लेगा। कौन सा फॉर्म लेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके साथ एक बाई जो आपका है कंजक्शन, मान लीजिए कंजक्शन ऐड होता है, और फिर आपका हो गया जो पहले जो सब्जेक्ट था वो पीछे जाए। जैसे कि मैंने अभी लिखा था अ मैंगो, है ना, तो मैंगो आपका जो ऑब्जेक्ट था, देखिए यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे आ चुका है, और फिर हमने लिखा था इज, वो आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, और फिर हमने लिखा था इटन, क्या लिखा था, इटन, जो कि वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, बाई राम। ठीक है, तो क्लियर है आपको, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस सब क्लियर है। देखिए, मैंगो इज इटन बाय राम, अब आम किसके द्वारा खाया जा रहा है, तो राम के द्वारा खाया जा रहा है। अब ये चीज़ क्लियर है। ठीक है, फिर हम आगे का प्रोसेस देखेंगे कि क्या क्या हमें करना है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में।
देखिए ये आप पैटर्न याद रखिए, तो आपको एक्टिव से पैसिव चेंज करने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए अगर सेंटेंस एक्टिव में अगर डू और डज लगा हुआ है, क्या है, डू और डज, ठीक है, कहने का मतलब वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है, तो आपको पैसिव बनाते समय उसमें इज, आर या एम लगाना है, और वर्ब का तो थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा। ये आपको याद रखना है कि पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। अगर मान लीजिए एक्टिव वॉइस में डिड है, डिड कहने का मतलब पास्ट इंडिफिनिट या सिंपल पास्ट में अगर कोई सेंटेंस है तो उसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाएंगे, वॉज या वर लगाएंगे। वॉज कहाँ लगाएंगे, ये मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बता चुकी हूँ। अगर आप डे 2 का नहीं देखे हैं मेरा वीडियो तो पहले उसको जाके आप क्लियर करें, ठीक है। वॉज वर लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो आना ही आना है। क्लियर है? चलिए देखते हैं। अगर हमारे एक्टिव वॉइस में पहले से इज आर एम लगा हुआ है और वर्ब का फोर फॉर्म है, यानी वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। कहने का मतलब है कि ये कौन सा है, कंटिन्यूअस का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए उसको चेंज, अगर इज आर एम जैसा लगा हुआ है तो हम भी सब्जेक्ट के अनुसार इज आर एम पहले पुट करेंगे और उसके बाद एक नया चीज उसमें ऐड करेंगे, बीइंग। क्या ऐड करेंगे, जो ये आईएनजी है ना उसको हम यहाँ पे बीइंग बना के यूज करेंगे और उसके बाद यूज करेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये आपका कंटिन्यूअस का पहचान है, ठीक है। आप देखते ही पहचान जानिएगा कि कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस है, उसमें लगा हुआ रहेगा बीइंग, ठीक है। क्लियर? अब आपका रह गया है लास्ट। अगर मान लीजिए परफेक्ट टेंस है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, अगर आप एक टेंस समझ लेते हैं तो सारा आराम से कर सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अगर आप मान लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव लगा हुआ है और उसमें तो ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ही आता है, ये आपको पता होगा टेंस अगर आप पढ़ चुके हैं तो, ठीक है। तो देखिए हमें पैसे बनाते समय भी सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लगा लेना है और इसके बाद हमें लगाना है बीन। क्या लगाना है, BEEN, बीन, ठीक है। परफेक्ट के पैसिव बनाते समय ये खास ध्यान रखना है। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद फिर आपको लगाना है बाई, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, जो भी है वो तो सबके लिए रूल सेम है। चलिए अब आगे वाला स्लाइड में हम देखते हैं इंपॉर्टेंट रूल, ये जो आपको भूलना नहीं है, एग्जाम में आपको बूस्ट करेगी और आपको ऑप्शन पहचानने में आपको मदद करेगी, ठीक है। तो रूल ध्यान से समझिए। रूल 1 क्या कहता है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होती है, किसमें, पैसिव वॉइस में। जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा वहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखाई देना चाहिए। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो या फर्स्ट फॉर्म में है तो आप फटाक से पहचानिए कि वो ईरर है। क्या है वो, ईरर है, उसको कट करिए जल्दी से, ऑप्शन को टाइम वेस्ट मत करिए। जैसे कि अगर आपका एक्टिव में इट है तो पैसिव बनाते समय वो इटन हो जाएगा, अगर राइट है तो रिटर्न हो जाएगा, केक है तो टेकन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म क्लियर करना है। अगर आपको क्लियर नहीं है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप उसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, रूल 2 देख लेते हैं। आप ऐसा करें ताकि आपको एक भी इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। रूल 2 कहता है पैसिव में बाई का इस्तेमाल होता है। ध्यान रखना है आपको, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हो, लेकिन मोस्टली आपको बाई देखने को मिलेगा। जैसे कि राम हेल्प्स रिया, तो रिया इज हेल्प्ड बाई राम, एक कंजक्शन आपको इसमें ऐड मिलेगा देखने के लिए, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा आपको, ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो बाई भी नहीं रहेगा, इसलिए ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है कि बाई नहीं दिख रहा है क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये रूल है, रूल समझ लीजिए। देखिए रूल 3 अब आपके सामने आ गया है। रूल 3 क्या कहता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंसेस में आप पढ़ चुके होंगे, वैसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, है ना, सलाह दिया जाए, एडवाइज हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए ऑर्डर और रिक्वेस्ट वाले का पैसिव कैसे बनाया जाता है, सो समझिए। देखिए इसमें ऑर्डर दे रहा है ओपन द डोर, दरवाजा को खोलो। इसमें आपका यू क्या है, यू आपका छुपा हुआ रहता है, यू हम मोस्टली बोलते नहीं हैं, हम सीधे बोल देते हैं शट द डोर, ओपन द डोर, लेकिन हम सामने वाले को यू, तुम्हें ही तो कह रहे हैं ना, तो वहाँ पर यू सब्जेक्ट छुपा हुआ होता है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इसका पैसिव बनाते समय इसमें लेट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, लेट। और देखिए द डोर जो है पीछे वो आगे आ जाएगा, द डोर, और इसमें बी लगाते हैं और ओपन का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ओपेंड,
ठीक है। तो मोस्टली ऑर्डर वाले को हम इसी तरीके से बनाते हैं, लेट लगा के, लेट द डोर बी ओपनड। ठीक है। तो आपको ट्रिकी ही पूछा जाएगा, इजी वाला तो मोस्टली कभी एक आध पूछा जाता है, लेकिन ज़्यादातर ट्रिकी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। देखिए रिक्वेस्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन उसमें घबराने की नहीं है, आप इसी तरह का प्रैक्टिस लगाइए जो कि आपको क्लियर हो जाए। देखिए प्लीज हेल्प मी, ठीक है, इसका मतलब क्या है, प्लीज जैसे ही लग गया इसका मतलब है कि वहाँ रिक्वेस्ट आ गया है, रिक्वेस्ट कर रहा है कोई, तो यू आर रिक्वेस्टेड, सर आपको इसमें ये ऐड कर देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, ठीक है ना, टू हेल्प मी। ओके, क्लियर है। इस तरीके से आपको रिक्वेस्ट वाले बनाने हैं, तो मेनली आपको ऑर्डर और रिक्वेस्ट पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो वाले जिसमें आगे डू डज वगैरह लग जाते हैं, जैसे देखिए है ना, डू यू लाइक टी, क्या आपको चाय पसंद है, इस तरीके से। तो इस तरीके का जब हमें पैसिव बनाना होता है तो उसमें भी बस हमें क्या करना होता है, हमें हेल्पिंग वर्ब को बस आगे कर देना होता है, बाकी सारा रूल सेम होता है। जैसे कि हमने क्या बताया था कि देखिए सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर आपका आएगा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है। फिर हमने क्या बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, फिर आएगा आपका बाई, और फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, यही बताया था। तो बस इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें बस आपको हेल्पिंग वर्ब को कहाँ कर देना है, आगे, और सब्जेक्ट को कर देना है इसके प्लेस पे, ठीक है। जैसे हेल्पिंग वर्ब इज था तो इज आगे आ गया, टी, और देखिए बाकी सब सेम है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बाई और यू, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब में बस आपको ध्यान रखना है, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे रखना है और क्वेश्चन मार्क पे काम करना है। कोई कोई एरर में क्वेश्चन मार्क मिस कर देगा तो उस पर भी आपको ध्यान रखना है, वो गलत हो जाएगा। चलिए रूल 5 देख लेते हैं। रूल 5 हमारा क्या कहता है, दे, पीपुल और समवन वाले सेंटेंस, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई एक्टिव वॉइस में दे, पीपल और समवन इस तरह के सेंटेंस से शुरू हो रहे हैं, जैसे पीपुल से डैट ही इज ऑनेस्ट, है ना, लोग कहते हैं कि वह ईमानदार है, तो ही इज ऑनेस्ट तो बिल्कुल ये नॉट चेंजेबल है, जिस पे भी काम होना है पीपुल से वाले पे काम होना है, किस पे काम होना है। चलिए तो देखते हैं हम अपना एग्जाम्पल। पहला देखिए, राम राइट्स अ लेटर, ठीक है। तो इस तो सिंपल जो हमने जो रूल पढ़ा है उसके हिसाब से बनाया गया है। अ लेटर हमारा आ गया है सब्जेक्ट के रूप में, उसके साथ हमने लगाया है हेल्पिंग वर्ब इज, राइट्स का हो गया है रिटर्न थर्ड फॉर्म V3, और बाई लगा के हमने राम को कर दिया है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ठीक है। तो हमारा क्या बन गया है, अ लेटर इज रिटन बाय राम, क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इजी वाले हैं ये। सी हेल्प्स हिम, तो हिम यहाँ पर हिम किस में चेंज हो जाएगा, हिम किसके लिए यूज होता है, ठीक है, ही के लिए, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस है ही का हिम, तो जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, तो बन जाएगा ही के साथ लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज, ही इज हेल्प्ड, और वाई और सी देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट में आएगा ऑब्जेक्टिव केस में, तो सी का हो जाएगा हर। इस सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर सी लिख देगा तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। किसी का नाम डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ही सी ई को डायरेक्ट हम ऑब्जेक्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट भी इसी में देख लेते हैं, दिखाई दे रहा है हमें क्वेश्चन। दे प्ले क्रिकेट, क्या हो जाएगा, क्रिकेट आगे आ जाएगा सब्जेक्ट बन के, उसके साथ लगेगा इज, और प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, उसमें लगाएंगे बाई, और दे का हो जाएगा आपका देन। हमारे साथ साथ आप भी करिए, अगर रूल आप समझ गए हैं तो मेरे से पहले आंसर दीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, डू यू नो हिम, देखिए ये क्वेश्चन आ गया है किसका, इंटरोगेटिव वाला, उसका क्या रूल हम पढ़े थे, पहले हम यू नो हिम का बनाएंगे, किसका बनाएंगे, देखिए कितना इजी हो जाता है बनाना, मैं बताती हूँ। डू को ढक दीजिए अभी आप, मान लीजिए डू आपका भी नहीं है, यू नो हिम का क्या बनाएंगे, हिम का क्या आ जाएगा आपका आगे, ही आ जाएगा ना, और ही के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं, ठीक है। अब हमने बोला था नो का थर्ड फॉर्म, तो नो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, नोन, क्या हो जाएगा, नोन, ठीक है, नोन हो गया, और लगाएंगे उसके बाद बाई, क्या लगाएंगे, बाई, और आप यू है तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू ही होता है, ठीक है, और लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने बस बोला था कि आपको सेम रूल फॉलो करना है, बस जो हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या कर देना है, आगे कर देना है, उसको क्या कर देना है, आगे। तो देखिए आपका आंसर देखिए मैच करिए, इज आ गया, इज के बाद क्या आएगा,
ही, ये देखिए नोन आ गया, नोन बाई यू और क्वेश्चन मार्क। क्लियर है? समझ रहे हैं कितना ईजी है इंट्रोगेटिव का बनाना? सेम रूल आपको फॉलो करना है। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। ये वाला देखिए हु रोड दिस बुक। हु वाला भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। ये WH से शुरू हो रहा है, तो इसको हम बाई हुम से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं इसको हम? इसमें हम बाई हुम लगा देते हैं, क्योंकि वो पूछ रहा है कि कौन लिखा है, हमें पता तो है नहीं कि किसने लिखा है, तो इसमें हम लगाते हैं बाई हुम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रोट है यानी पास्ट टेंस में, तो हम यहाँ पर लगाएंगे वॉज। और ये दिस बुक यहाँ पर ले आएंगे, और रोट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटेन। तो ये आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है और पूछा जाता है। जहाँ भी आप हु लिखा हुआ देखेंगे वहाँ पर आप बाई हुम से पैसिव वॉइस को बनाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है द टीचर पनिश द बॉय। ठीक है, तो ये तो इजी वाला है, सेम रूल है हमारा। द बॉय, देखिए हमारा द बॉय आ गया यहाँ पे, द बॉय। और ये पनिश्ड है पास्ट टेंस है, तो हम यहाँ वॉज लगाएंगे। पनिश्ड थर्ड फॉर्म में है, यहाँ पे पनिश का सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो हमने भी लगा दिया पनिश्ड बाई। और द हमारा सब्जेक्ट था द टीचर, तो हमने लगा दिया ऑब्जेक्ट में द टीचर। क्लियर है? 7 देखते हैं, 7 में क्या है भाई? देखिए सी हैज कॉम्प्लीटेड द वर्क। ठीक है ना, तो ये तो सेम है। बताइए द वर्क को हम आगे ले आएंगे, और कॉम्प्लीटेड थर्ड फॉर्म में पहले से, और हैज लगा हुआ है, तो हम भी क्या लगाएंगे इसमें? आपने रूल पढ़ा था कि जब अगर परफेक्ट टेंस का तो उसमें हम हैज के साथ क्या लगाते हैं? बिन। और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और जो हमारा सब्जेक्ट है सी, वो यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के इसमें हर। क्लियर है? एक हम फ्यूचर टेंस का भी देख लेते हैं। देखिए विल यू ओपन द डोर, है ना, क्या तुम दरवाजा खोलोगे? तो इसका भी देखिए यहाँ पर द डोर पहले आएगा सब्जेक्ट बन के, तो देखिए द डोर आ गया है। और द डोर के साथ हम लगाएंगे, इसमें विल है तो हम भी लगाएंगे, फ्यूचर टेंस में ही बनाएंगे तो विल लगाएंगे। तो लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम विल को क्या कर देंगे? पहले लिख देंगे। ठीक है, बाकी फिर सारा रूल सेम करेंगे। तो द डोर विल बी ओपन का हो जाएगा ओपेंड, बाई लगाएंगे, और यहाँ पर यू है सब्जेक्ट, यहाँ पर बनेगा यू, ऑब्जेक्ट में यू। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दे आर वॉचिंग द मैच। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे से जल्दी कर पा रहे होंगे। दे आर वॉचिंग द मैच, तो द मैच यहाँ पर आगे आ गया। इज वॉचिंग ING लगा हुआ है यानी कंटिन्यूअस टेंस है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे बीइंग, और वर्ब का थर्ड फॉर्म वॉच्ड बाई, और दे का यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस देम। क्लियर है? ओके, देखते हैं 10। समवन स्टोल माई पर्स। ठीक है, समवन यहाँ पर हमें पता नहीं है कि कौन चुराया है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ही नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम किसको बोल देंगे कि तुमने चुराया? नहीं ना। तो यहाँ पर बस हम उम्मीद लगा रहे हैं कि किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया है, तो यहाँ पर हम समवन ऑब्जेक्ट से हटाएंगे। देखिए माई पर्स आ गया है, माई पर्स, और स्टोल है यानी पास्ट टेंस हो गया वॉज, और स्टोल का थर्ड फॉर्म होता है स्टोलन, है ना। तो इसमें बाई समवन लगा भी सकते हैं, पर मोस्टली लिखा नहीं जाता है, पता ही नहीं है ऑब्जेक्ट कौन है, तो हम क्यों ज़बरदस्ती उसको ऐड डाउन करेंगे। ठीक है, तो इसका बस आंसर क्या कितना हो गया? इसका आंसर हो गया माई पर्स वाज स्टोलन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्लोज द विंडो। देखिए ये ऑर्डर वाला आ गया, आपको मैंने बोला था ना क्लोज द विंडो, खिड़की को बंद करो। जब ऑर्डर वाला क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या लगा देते हैं? लेट, और द विंडो जो है वो आ जाएगा आगे, और उसमें बी लगा के वर्ब का थर्ड फॉर्म। सबसे इजी होता है, जो लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं ना, ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है ये। पीपुल स्पीक इंग्लिश, है ना, ये आपका जनरल वाले सेंटेंस आ गए। पीपुल स्पीक इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा? इंग्लिश आगे आ जाएगा, और इज लग जाएगा, और लग जाएगा स्पोकन। पीपल मैंने देखा था ना, पीपल हो या क्या था, दे था, तो सब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पीछे नहीं आते हैं, पीपल हैं। अब बहुत सारे लोग इंग्लिश बोलते हैं, है ना, तो इसको डायरेक्ट इसी तरीके से बनाया जाता है। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है किसके द्वारा? आप चाहेंगे तो बाई समवन लगा भी सकते हैं, या आप बाई पीपल लगा सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं होती उसकी। चलिए चलते हैं। देखिए आज की स्लाइड हमारी समाप्त हो गई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला क्लास समझ में आ रहा होगा,
और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है और यूजफुल लग रही है तो, और अगर आप डे 4 तक पहुंच चुके हैं तो कमेंट करें डे 4 कंप्लीट। और आपको अगर डे 5 का चाहिए तो लिखिए कि यस मैम, कमेंट में ज़रूर लिखिए कि डे 5। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डे 5 में नए वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ। डे 5 में आपका रहेगा आर्टिकल्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय, सी यू।